मंदसौर के ग्राम साजूखेड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा प्रशासन द्वारा हटाया गया। उसको लेकर आज साजूखेड़ा निवासियों ने गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की गई कि जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा लगा हुआ था, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। उनके द्वारा ये बताया गया कि ग्राम साजूखेड़ा में विगत 5 वर्षों से बाबा साहब का झंडा लगा हुआ था, जहां पर हमारे द्वारा प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब की तस्वीर रखकर जयंती मनाई जाती है। नारेबाजी की जरिए क्या मांग? ये अपने मंदसौर के समीप एक गांव है साजूखेड़ा, जहाँ पे शासकीय जमीन थी। वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा लगा हुआ था कई सालों से करीब 3 सालों से। तो वो झंडा सब देख रहे हैं, पूरा गांव देख रहा है और आसपास के लोग भी। और गत वर्ष की जो पंचायत सरपंच था उसके सानिध्य में लगाया गया था, लेकिन आज जो वर्तमान में वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कहा गया कि ये जमीन तो शासकीय है, ये कलेक्टर के अधीन है, ऐसे करके उन्होंने कल झंडा काट दिया वहाँ से। इस संबंध में हम वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, अब हमारा एक निर्णय हुआ सभी भाइयों के द्वारा कि हम आवेदन निवेदन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मूर्ति बिठाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान निर्माता। सुनवाई नहीं हो रही क्या? कोई सुनी नहीं रहा ना। सुनवाई होती तो वहाँ के नजदीक थाने का टीआई था, तहसीलदार साहब थे, एसडीएम साहब थे, उनके सानिध्य में उन्होंने झंडा को काटा आरी पत्ती से। क्या ये अधिकार किसने दिया उनको? किसी झंडे को काटने का अधिकार दिया गया? जिस व्यक्ति ने इस देश का कानून व्यवस्था लागू करी, संविधान लिखा, उस व्यक्ति का झंडा काट रहे हो। बाबा साहब के नाम से इनको इतनी एलर्जी है तो हटा दो ना कानून। इसमें प्रशासन की मिलीभगत और वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों की मिलीभगत की वजह से ये सब कार्य ले रहे हैं। कौन लोग हैं वो? राजपूत समाज के लोग हैं। उनके कहने पे प्रशासन उनके इशारों पे कार्य कर रहा है। ठीक है। घोड़े में साजूखेड़ा से हूँ। ठीक है, मामला ये हुआ है कि आज से कम 5-7 साल से वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ था बाबा साहब का। ठीक है, अभी तक प्रशासन सभी कुछ लोग आ रहे थे वहाँ पे। अम्बेडकर जयंती की जो हम मूर्ति रखकर वो जो रहती है तस्वीर वो रख के हम लोग वहाँ पे जयंती मना रहे थे बाबा साहब की। इसके अलावा अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सबको कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी क्या हुआ कि स्कूल ये जो अपने 22 जनवरी के जो सभी तरफ वो जुलूस झंडे लगाए गए, तो इसमें क्या हुआ कि सरकारी बिल्डिंग पे एक प्रकार से बच्चों ने झंडे लगा दिए। तो इसका कुछ आपत्ति नहीं। कल टीचर लोगों से ये पूछा गया है कि जहाँ तिरंगा लगता है क्या वहाँ संविधान का जो तिरंगा है वहाँ पे क्या आप रामराज का झंडा लगाओगे स्कूल के ऊपर? अगर ये सही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये पूछने के ऊपर इन लोगों ने जाके टीचर जो वहाँ के टीचर है विजय कंठाली, इन्होंने गाँव वालों को उत्साया। इसके अलावा वहाँ पे ये बात इतनी फैल गई कि
हमारा जो बाबा साहब का झंडा लगा हुआ था उसको इन लोगों ने तोड़ने की पूरी साजिश की गई। इसी बीच में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और टीआई साहब नए आबादी थाने के, उन्होंने हमको मीटिंग के लिए बुलाया कि आपसी समझौता आप लोग कर लो। तो इन्होंने वहाँ पे हम लोगों से बोला अब हम आप लोगों को जो वहाँ की जो जमीन है इसकी नफ्ती के लिए अगर आप 4 बार बोलोगे तो हम नफ्ती करेंगे इसके लिए, पर इन लोगों ने नफ्ती नहीं की। और उसी प्रकार जैसा आज बुलाया और 2 दिन का टाइम दिया था इसके, उन्होंने जैसा आज हम रात को 8:30 बजे हमारी मीटिंग हुई और सुबह आके वो झंडा उन्होंने वहाँ से तोड़ दिया। तो क्या तहसीलदार साहब, टीआई साहब, क्या ये जिम्मेदार लोग नहीं है? या किसी के अगर दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं तो हमें स्पष्ट बताए कि भैया हम नहीं, हम चाह रहे हैं कि इसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पटवारी साहब, इन सब के ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आप लोग अगर आश्वासन दे रहे हो और पीछे से अगर छुरा घोंप रहे हो पीठ में, तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? मेरा राम निवास गौड़, छाजूखेड़ा।